पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भी कोशिश की गई है समेटने की। नमस्कार दोस्तों, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी अभिनीत श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक का ट्रेलर हुआ रिलीज। जी हाँ फ्रेंड्स, देश के सबसे प्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा, विज्ञान, बुनियादी ढांचे और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने अभिनय की जीवन यात्रा में पंकज त्रिपाठी ने बायोपिक मैं अटल हूँ के लिए कुशलतापूर्वक श्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है। फिल्म के बारे में जानकारी साझा करते हुए निर्माताओं ने आज फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया। ट्रेलर आपको भी अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन के शुरुआती दिनों, राजनीतिक करियर, बदलाव के दिनों और भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के उनके समर्पण के बारे में बताता है। फिल्म के बारे में बात करते हुए पंकज त्रिपाठी कहते हैं, फिल्म से ज़्यादा श्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाने का सफ़र वास्तव में मेरे दिल के करीब है। यह व्यक्ति वास्तव में एक किंवदंती है और हम उसकी प्रेरक कहानी को दुनिया के सामने लाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक अटल जी की विरासत को बड़े पर्दे पर लाने के हमारे प्रयासों की सराहना करेंगे। निर्देशक रवि जाधव ने बताया कि बचपन से मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरक यात्रा और हमारे राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखा है। मैं बेहद आभारी हूं कि मुझे देश के सबसे महान नेता की कहानी बताने का अवसर मिला। दुनिया उनकी उल्लेखनीय यात्रा को देखने के लिए अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकती। कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर लाने के बारे में बात करते हुए निर्माता विनोद भानुशाली कहते हैं, फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाएगी जो एक कवि, राजनेता से कहीं अधिक था। मैं अटल हूं उनके संघर्ष, उनके उत्थान और राष्ट्र को किसी से भी पहले रखने के उनके प्रयासों पर प्रकाश डालता है। हम सदैव आभारी रहेंगे और इसे एक आशीर्वाद के रूप में मानेंगे कि हमें उनकी कहानी को पर्दे पर लाने का अवसर मिला। निर्माता संदीप सिंह ने कहा, लोग कहते हैं मैं बहुत सारी बायोपिक्स बनाता हूं, लेकिन मैरी कॉम, अलीगढ़, सरबजीत और झुंड के बावजूद मैं अटल हूं मेरे और सबके लिए अधिक खास है, क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि अटल जी उनके परिवार का हिस्सा है। वह एकमात्र राजनेता है जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता रहा है। उनके संघर्ष और यात्रा को बड़े पर्दे पर चित्रित किया जाना चाहिए ताकि युवा उनके जैसे इंसान और नेता बनने के लिए प्रभावित हों। पंकज त्रिपाठी अभिनीत मैं अटल हूँ आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से रूबरू कराएगी, जिन्होंने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिल्म का निर्देशन अवार्ड विजेता निर्देशक रवि जाधव ने किया है। इसे लिखा है ऋषि वीरमानी और रवि जाधव ने। मैं अटल हूँ भानुशाली स्टूडियोज़ लिमिटेड और लीजेंड स्टूडियोज़ का प्रोडक्शन है और इसे प्रोड्यूस किया है विनोद भानुशाली, संदीप सिंह और कमलेश भानुशाली ने। यह फिल्म 19 जनवरी 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। लोगों से आपने करते हो तो ये निकलता है। सो आई थिंक यहाँ पर हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, जब ट्रेलर के बाद में इस बात से सहमत होंगे कि अटल जी इनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता था। एंड रवि जी नेशनल अवार्ड विनर, एक नहीं 8 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। आई थिंक इट डिजर्व्स अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भी कोशिश की गई है समेटने की। बहुत मुश्किल काम है उतने विशाल व्यक्तित्व को 2 घंटे की कहानी में समेट पाना। मैं श्योर, मुझे पता है कि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी बहुत शिकायतें, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतनी शिकायतें मिलेंगी कि आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने वो तो दिखाया नहीं। अब मुश्किल ही है कि 2 घंटे की कहानी में समेटनी है, तो वो टफ रहा होगा आप दोनों के लिए। मैं तो अभिनेता हूँ, मुझे ये जो प्रिंट करा के सुबह में देते हैं मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन वो उसके पीछे का माथापच्ची इनकी दायित्व है। तो मैं सब संवेदना में बहुत वो जो EQ जिसको बोलते हैं ना, आप सब मॉडर्न भाषा में EQ, हम लोग संवेदना उसी को बोलते हैं। इमोशनल क्वेश्चन, संवेदना के स्तर पे बहुत ऊपर थे अटल जी, बहुत। जब मैं पढ़ा उनकी कविताएं, आप पढ़ेंगे ना, और जब कविताओं का रेफरेंस पढ़ेंगे कि किस संदर्भ में वो कविता लिखी थी, तो मैं उनकी कविताएं पढ़ा हूँ। वो आमतौर पे दिसंबर में जन्मदिन पे एक कविता लिखते थे और कई बार बीच में भी लिखते थे। उन कविताओं का संदर्भ भी पढ़ा हूँ कि क्यों लिखे और किस दिन लिखे थे, तो मुझे पता चला कि भावनात्मक रूप में बहुत ऊपर थे। और मैं बेवजह रो देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।